सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम चैप्टर 5 से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो अब हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इफ़ द p term of the AP is Q and the qth term is P, then prove that the हमें ये दो चीज़ें यहाँ पे प्रूव करनी है। सबसे पहले हम एक एक करके ही प्रूव करेंगे। हमें क्या गिवन है कि ए पी टर्म जो है वो Q है, यानी Q है, और ए जो Q टर्म है वो क्या है, P है। तो A प्लस पी डी, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू क्यू, और ये क्या हो जाएगी, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू पी। ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है, यानी जो टू प्रूव है ये है। तो हम एक बार इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए, ये मत कर लेना, पहले पी निकाल, पहले ए पी और अलग से क्यू टर्म, ये नहीं, दोनों को ऐड कर दो। ये कंबाइंड टर्म दी हुई है कि ए पी प्लस क्यू टर्म क्या है। तो ये हो जाएगी ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, इसके लिए हमें डी और ए निकालना होगा। और वो कैसे आएगा, ऑफ कोर्स इन्हीं दोनों से आएगा। हम इसे ऐसे लिख लेंगे, ए प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल्स टू क्यू, और इसे भी लिख लेंगे ए प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल्स टू पी। प्लस का पी माइनस हो जाएगा, पी डी माइनस ये प्लस प्लस माइनस, हो जाएगा पी डी माइनस क्यू डी, और ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो इज इक्वल्स टू क्यू माइनस पी। इसमें से क्या कॉमन आएगा, डी। पी माइनस क्यू, और इसमें से -1 कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा, पी माइनस क्यू। ठीक है, और ये ऐसे कट जाएगा तो डी की वैल्यू आ जाएगी -1, और यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। चलो यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। ए इज इक्वल्स टू पी माइनस क्यू डी, और माइनस का डी है, इधर आके प्लस का डी हो जाएगा। ठीक है, होगी। अब इसी में पुट कर देंगे तो हमें 0 दे देगा ये, बस यही तो कहा था इसमें प्रूव करने के लिए। ए क्या है, पी माइनस क्यू डी प्लस डी, और डी क्या है, -1, तो सब अंदर के माइनस हो जाएंगे, और ये वाला 1 जो है माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। यही था। देखो ना, ये हमारा कैसे आएगा, ए इज इक्वल्स टू पी माइनस क्या आएगा, क्यू माइनस डी, -1 होगा ना ये। मैंने यहाँ पर देखो अभी डी की वैल्यू नहीं पुट करी, मैं अभी पुट कर दूंगी, या तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ। देखो पी माइनस या प्लस का, क्योंकि तो माइनस से माइनस में से ही कट जाएगा, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। और ये मैंने इसे किसके इक्वल लिया था, मेरा ए, ये रहा। मतलब मैंने बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या किया, ए की वैल्यू निकाली। मैंने यहाँ पर पहले डी की वैल्यू पुट नहीं करी थी। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने पुट नहीं करी, बट जब मेरे को डी की वैल्यू मिल गई तो मैं यहाँ पे वो चीज़ वैल्यू पुट कर सकती हूँ, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बात तो एक है। बट यहाँ पर अगर ये लिखोगे तो इसमें आपको डी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। पुट करोगे भी तो क्या ही आएगा, प्लस का क्यू डी माइनस का 1 माइनस पी माइनस क्यू प्लस 1। ये आपस में कैंसिल, ये इसके साथ, ये यहाँ पे माइनस का 1 आएगा, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यही अगर हम यहाँ लिखेंगे, ये प्लस का हो जाएगा ना, ये क्यू माइनस का था ना। एक सेकेंड, देखो P माइनस क्यू डी प्लस डी माइनस पी माइनस क्यू प्लस 1। मेरा मेन मोटिव यहाँ पर ये समझाने का, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पर मैंने डी की वैल्यू नहीं निकाली थी, यहाँ पर निकाली और मैंने उसी को यहाँ पे पुट कर दिया। तो P माइनस क्यू, डी की वैल्यू -1, डी की वैल्यू -1 होगी, इसमें माइनस पी माइनस क्यू प्लस 1। तो ये आपस में सारी चीज़ें जो हैं ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, इससे कट गया, इससे कट गया,
तो आ गया ना ये 0। यही चीज़ हमें यहाँ पे प्रूव करनी है। सो मैं सीधा डायरेक्ट कर दिया था, तभी आपको, अगर आपको कन्फ्यूजन ना लगे इसलिए मैंने इसे 2 बार एक्सप्लेन किया। चलो अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। ए एन टर्म निकालनी है ना टर्म, तो a प्लस एन माइनस 1 डी। ए की वैल्यू ये, चाहे ये निकालोगे तो हमें डी की वैल्यू ऑफ कोर्स पता ही है, p प्लस क्यू माइनस 1। देखो हमने a की वैल्यू ये निकालनी, ये तो भूल ही जाओ क्योंकि इसमें हमने अब d की वैल्यू तो हमें पता लग गई, इसलिए हमने डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। n की वैल्यू निकालनी है, d गिवन है -1, p प्लस क्यू माइनस 1, तो आ जाएगा -n प्लस वन से -1 कट गया, तो p प्लस क्यू माइनस 1। क्या यही हमें प्रूव करना था? हाँ, हमें यही प्रूव करना था। सो बस लास्ट में लिखोगे हेंस प्रूव्ड, HP, hence proof. So thank you very much.